यहाँ कहा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर ग्रेटर देन 100 एंड increase by 198 when the 3 digits are arranged in the reverse order। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो नंबर ABC है, 3 डिजिट कहा गया है, 3 डिजिट है, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों। अब कहा गया है कि इसको रिवर्स कर दिए। अब हम इसको क्या काम किए कि रिवर्स कर दिए, तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि बीच वाले टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वह पहले भी 10 भी था, अभी भी 10 भी है ना। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया कि जब उसको रिवर्स किया गया है तो वह 198 से इंक्रीज कर जाता है ना। यानी कि पहले वाला से और दूसरे वाला के डिफरेंस है जो 198 है, राइट। अब हम यहाँ इस इक्वेशन को अब सोल्व करेंगे। यहाँ ABC के वैल्यू रखेंगे, यहाँ जो दिया हुआ है 100A प्लस 10B प्लस C, और CBA का वैल्यू यहाँ रखेंगे 100C प्लस 10B प्लस A। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 10B और 10B दोनों में सेम है, तो ये दोनों का कैंसिल ही हो जाएगा। तो बच गया 100A में से एक A गया तो बच गया 99A, है ना। 100A से एक A गया तो बच गया 99A, राइट। और 100C और यहाँ C, 100C में से और C में से 100 सीट गया तो बच गया 99C, है ना, इक्वल टू 198। अब 99 अगर हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो ये बच जाएगा C माइनस A इक्वल टू 198। अभी इसीलिए C माइनस A इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 198 बाई 99, 99 दो मर्तब्य हो गया, यानी C माइनस A का जो वैल्यू हो गया A 2 हो गया। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि जो ये C और माइनस A का एक पेयर आया है उसका डिफरेंस 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अब हम डिजिट हम ये भी जानते हैं कि 0 से लेके 9 के बीच में होते हैं, टोटल 10 डिजिट होते हैं, राइट। अब हम यहाँ देखते हैं कि C का कौन कौन से पॉसिबल वैल्यू है और A का कौन कौन से पॉसिबल वैल्यू है जिसका रखने पर दोनों का डिफरेंस 2 आए। तो आप कह सकते हैं कि सर C का वैल्यू 2 रख लेते हैं, A के वैल्यू 0 रख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि क्या ABC डिजिट है, यदि आप A के वैल्यू 0 रखेंगे तो आप बताइए कि कितने डिजिट का अंक बचेंगे। तो सर ये तो 2 डिजिट का बचेंगे, जबकि हमको क्वेश्चन में कहा गया है 3 डिजिट का होना चाहिए, यानी A का वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते हैं, राइट। A का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो अब कितने बेज बच गए, जब 0 लेंगे ही नहीं तो अब बच गए 1 से लेकर 9 के बीच में हम A का वैल्यू लेंगे, यानी टोटल 9 वे हो गए, राइट। 9 वे हो गए, तो अब कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं, तो वैल्यू जरा रख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसका वैल्यू 3 लें, एक का वैल्यू 1 लें, दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा। C का वैल्यू 4 लें, इसका वैल्यू 2 लें तो भी इसका डिफरेंस 2 आ जाएगा। इसका वैल्यू 5 ले, इसका वैल्यू 3 लें, इसका वैल्यू 7 लें, इसका वैल्यू 5 लें, इसका वैल्यू 6 लें, इसका वैल्यू 4 लें, है ना, और 9 तक के रखना है। और इसका वैल्यू 8 लें, इसका वैल्यू 6 लें, इसका वैल्यू 9 लें, इसका वैल्यू 7 लें। हमें देख रहे हैं कि सब का डिफरेंस जो है 2 ही आ रहा है। तो टोटल कितने बेज हो गए, C माइनस A के टोटल कितने पॉसिबल वैल्यू हो गए, है ना। तो हम देख रहे हैं टोटल 7 बेज हो गए, माने टोटल 7 रास्ता है जिसके माध्यम से हम C और C माइनस A का जो पेयर है उससे हम 2 प्राप्त कर सकते हैं, राइट।
जबकि हम यहाँ देख चुके हैं दोस्तों कि डिजिट हमने माना है ABC, ठीक। तो ए के लिए हम जान चुके हैं कि ए का वैल्यू 0 नहीं होगा, यानी ए के वैल्यू 1 से लेके 9 के बीच में होगा, यानी टोटल कितने पेज हो गए, है ना, टोटल कितने पेज हो गए, तो इसके लिए टोटल पेज हो गए 9, राइट। और बी का वैल्यू तो 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और सी का भी वैल्यू 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तभी तीनों मिल करके 3 डिजिट पूरा करेंगे, जबकि ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, है ना। यानी बी और सी के लिए हम देख सकते हैं कि टोटल 10 वेज हुए, टोटल 10 रास्ते हैं, और जबकि हम ए के लिए 9 ही रास्ता है, जिसमें से हमको यहाँ कंडीशन आ गया है कि सी और ए का जो सी सब्सट्रैक्ट ए का जो पेयर है उसका डिफरेंस 2 होना चाहिए था। उसके लिए हमको उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास टोटल 7 रास्ते हैं। 7 रास्ते में कौन कौन से हैं, जिसमें से हम सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 2, उसी प्रकार 5, 3, 7, 5, 6, 4, 8, 6, 9, 7, टोटल 7 वेज हो गए, तब जाके हम सी माइनस ए इक्वल टू 2 कंडीशन को फुलफिल कर पा रहे हैं। तो इसीलिए टोटल पॉसिबल वैल्यू कितने हो गए, तो 7 बेस तो इसके हो गए और 10 बेस ये दोनों के लिए हो गए, यानी टोटल 70 हो गए, टोटल 70 बेस हो गए, है ना। ये हो गए आंसर। थैंक यू।